Good afternoon, sir. Good afternoon. आपका साइंस का पेपर कल है ना? Yes, sir. ओके कल साइंस का आपका Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। कल केवल ऑब्जेक्टिव आएगा आपका, राइट? Yes, sir. Yes, sir. और उसके एक वीक बाद एग्जैक्टली है मैथमेटिक्स। सो नेक्स्ट वीक वी विल डू रिवीजन, मतलब आफ्टर दिस व्हेन वी मीट ऑन थर्सडे वी विल डू सम रिवीजन फॉर मैथमेटिक्स, ओके? क्योंकि कुछ शायद नया शुरू नहीं करेंगे तब तक आपका एग्जाम नहीं होता, राइट? तो मैथ्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो आप कवर करना चाहते हैं? So I could do that revision particular. कोई पर्टिकुलर टॉपिक? Sir, triangle. ट्राइंगल, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सिमिलैरिटी वाला चैप्टर, राइट? Yes, sir. ठीक है, उसके कुछ वी विल डू सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम सिमिलैरिटी, ओके? तो उसका भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon. So let's get started. Okay. So last time आप लोगों ने कहा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम जो है रिवाइज करेंगे। सो वी विल डू सम क्वेश्चंस, और उसी के क्वेश्चंस करते करते कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो वी विल आल्सो डू द रिवीजन फॉर इट, ओके? सो please read the question. Choose the incorrect statement from the following, right? Incorrect statement हमें ढूंढना है regarding magnetic field lines. Okay, the direction of magnetic field at a point is taken to be the direction in which north pole of a magnetic compass needle points. Is that true, false? Sir, true. So this Sir, is, C वाला wrong है. we will just go through all the options for everyone, right? Magnetic field lines are closed curves. Is that true? Yes, sir. Yes. यस सर। Everybody is confirmed, right, that they are closed loops, because many a times people think it goes like this, right? But inside also it runs. Okay, so it is a closed loop curve or a closed loop. Okay, so this is also true. If magnetic field lines are parallel and equidistant, they represent zero field strength. What do they Sir, ये false है. वो zero field false है. strength नहीं represent करते, uniform strength represent करते हैं. Very good. Okay, so ये गलत बोला है इसने. Relative strength of magnetic field is shown by the degree of closeness of field lines. ये सच है, Yes, right? sir. So इसका क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है कि अगर ऐसे हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, राइट? तो वो कहाँ पे, अब कोई पूछे हमसे ये डायग्राम देखकर कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या यहाँ है, 1 और 2, वेयर इज इट स्ट्रॉन्गर, एट पॉइंट 1 और पॉइंट 2? Sir, 2. At point 2. 2, बिकॉज यहाँ पे इतनी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे पास में हो गए वही दो, राइट? तो द करेक्ट sir. आंसर इज सी. If the key in the arrangement shown in this figure is taken out, okay, key is taken out का मतलब सर्किट को ब्रेक कर दिया, and magnetic field lines are drawn over the horizontal plate ABCD. तो ABCD कैसा है कि मान के चलिए कि अगर ये जो हमारा सर्किट है ये प्लेन ऑफ पेपर में है,
तो ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है, एक कार्डबोर्ड हमने पकड़ा हुआ है। तो किस फॉर्म में आएंगे? तो किस फॉर्म में आएंगे मतलब? If the is taken out, the circuit is made open, the magnetic field lines are drawn over the horizontal plane ABCD. The lines are सर ए concentric circle. Concentric circles. क्लोज लूप। तो आप बोल रहे हैं ये ऐसे जाएंगे, राइट? यस सर। लेकिन ऐसे तो तब जाते हैं जब ये सर्किट काम कर रहा होता है, राइट? Yes, sir. अभी तो हमने सर्किट को ओपन कर दिया, तो ये क्यों होंगे? तो पहला आंसर तो ये है कि कंसेंट्रिक नहीं होंगे, क्योंकि कंसेंट्रिक तब होते अगर ये लूप क्लोज्ड होता। तो अगर ये सर्किट क्लोज्ड होता कंसेंट्रिक होते, लेकिन ये तो हमने बोल दिया कि ओपन है सर्किट। इलिप्टिकल का तो कोई सवाल ही नहीं है, ये तो ऐसे ही ऑप्शन डाल दिया है। स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर हो सकते हैं क्या? देखिए ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। ओके, मैं आपको बता देता हूं, ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, पहले ही मैं आपको ये बता देता हूं, ठीक है? अब ये समझिए कि पहली बात ये है कि इस सॉरी who is saying something? ओके, हाँ, तो देखिए सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि ये सर्किट हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, राइट? इसको तो भूल जाइए, ये ओपन है, जो ओपन सर्किट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बस एक ऐसे ही एक बोर्ड है जो हॉरिजॉन्टल है, तो वहां पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होगी? केवल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट? और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होती है ऐसे, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो दिस इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। ये सब तो बी और डी तो बिल्कुल ही बकवास ऑप्शंस हैं, राइट? दे आर ओनली देयर टू फिल अप स्पेस। केवल इसके और इसके बीच में सोचना है, और क्योंकि ये ओपन सर्किट है, द आंसर सी इज करेक्ट। ओके, दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे चलिए। The circular loop placed in a plane perpendicular to the plane of paper carries a current when the key is on. ठीक है? The current as seen from point A and B, ठीक है, is anti-clockwise and clockwise. जब हम A से देखते हैं तो anti-clockwise है, B से देखते हैं तो clockwise। Okay? The magnetic field lines point from B to A. ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। The N pole of the resultant magnet is on the face closer to क्वेश्चन समझ आया आपकी? थोड़ा सा वर्डी क्वेश्चन है। Anybody who didn't understand the question? No sir. मतलब समझ आ गया या नहीं समझ आया? नो से सर नहीं आया। हाँ, तो देखिए बस क्वेश्चन ये है कि इधर से हम देख रहे हैं, अगर आंख यहाँ है हमारी तो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है करंट, अगर आंख यहाँ पे है तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, वो सही है।
और उसने ये भी कहा है कि बी से ए तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, एक लूप मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, राइट? तो उसका नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है? सर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हाँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, इसने बहुत सारी ना कहानी सुना दी। देखिए, इसने लंबी चौड़ी कहानी सुनाकर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है बाद में। और वो क्वेश्चन क्या है कि भाई ये नॉर्थ यहाँ पे है या नॉर्थ पोल इधर है। अब देखिए, इसको करने के 2-3 तरीके हैं। अगर जो ये है, अगर फील्ड ऐसे आएगी तब ऐसे जाएगी, यही मतलब है इसका। यस सर। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। नॉर्थ से तो फील्ड जाएगी और साउथ में वापस आएगी, वही तो रूल है। तो इसका मतलब नॉर्थ इस साइड पे है, ए साइड पर। ठीक है। अब दूसरी तरीके से भी आपको ये तो पता है ना कि जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है वहीं पे नॉर्थ होता है, ये मालूम है ना आपको? यस ये वाला आपको तरीके से सिखाया गया होगा। यस। कुछ तो गलत बन गया। ठीक है, एन को ऐसे लिख देते हैं और साउथ को ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। एनीवेज ने बता दिया है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो नॉर्थ तो इधर ही होना है। ये कई तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, इसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है ये करने के लिए कि ए इज द आंसर। ओके। ओके हाँ, 4th क्वेश्चन। For a current in a long straight solenoid, N and S poles are created at the two ends. Among the following statements, the incorrect statement is, हमें incorrect ढूंढना है। Incorrect. The field lines inside the solenoid are in form of straight lines which indicate magnetic field is same at all points inside the solenoid. Right? This is true. The strong magnetic field produced inside the solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron. ये भी हमें पता है, ये सच है. The pattern of magnetic field associated with the solenoid is different from the pattern of magnetic field around a bar magnet. ये हमने पढ़ा है ना चैप्टर में कि जो सोलेनॉइड है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, राइट? उसकी फील्ड लाइंस बार मैग्नेट जैसी है, तो ये गलत स्टेटमेंट। द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एक्सचेंज पोजीशन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड. इज दैट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। This is true. So only C is wrong. Right? A uniform magnetic field exists in the plane of paper pointing from left to right. Okay, ये हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब एक प्रोटॉन जा रहा है इस डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो अब आपको ये बताना है कि उन पे फोर्स किधर किधर लगेगी। दैट इज एक्चुअली द क्वेश्चन। हाउ विल यू फाइंड द फोर्स का डायरेक्शन? फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? by using Fleming's left hand rule. यस, तो अब वो लगाइए लेफ्ट हैंड रूल और बताइए मुझे।
बताइए। हाँ, तो कैसे होता है लेफ्ट हैंड रूल? लेफ्ट हैंड को हम लेते हैं राइट, एंड वी हैव दिस, right? So thumb, forefinger, center finger, right? So center finger is for current, forefinger is for field, magnetic field, and T is for thrust यानी force. तो आप इस तरह याद रख सकते हैं, ओके? अब आपने वो ले लिया। अब देखिए प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ओके? तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लेना है और उसकी फोर फिंगर को यूनिफॉर्म फील्ड की तरफ करना है। देन वी हैव टू बी अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल एंड वी हैव टू ब्रिंग द अपर फिंगर अप। वी फाइंड दैट द थंब इज पॉइंटिंग इनटू द पेपर, राइट? तो इस केस में फोर्स का डायरेक्शन इनटू द पेपर है। अब दूसरे वाला करके देखते हैं। अब देखिए दूसरा करने में कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये नेगेटिव पार्टिकल है, तो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? करंट तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है वापस, तो फोर्स वापस इनटू द पेपर ही होगी। forces both point into the plane of paper. So A is the answer. समझ आ गया ये? Yes, sir. इसमें देखिए क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद रखना, वो या मतलब याद भी होना चाहिए, यूज करना भी आना चाहिए। दूसरी चीज का ये ध्यान रखना है कि प्रोटॉन पॉजिटिव है तो वो डायरेक्शन ऑफ करंट है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट से ऑपोजिट होगी। वो तो आप एकदम ही देख लेंगे कि दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट है, तो फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगी क्योंकि फील्ड तो सेम है। फिर आपको फ्लेमिंग हैंड से ये पता करना है वो डायरेक्शन कौन सी, ठीक है? It's not a tough question, it's an easy question. Okay, commercial electric motors do not use an electromagnet to rotate the armature, effectively large number of turns of conducting wire in the current carrying coil, a permanent magnet to rotate the armature, a soft iron core on which the coil is wound. Which is the answer है? कॉमर्शियल मोटर्स और जो हम मोटर क्लास में पढ़ते हैं उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? कि कॉमर्शियल मोटर्स, स्पेशली हाई पावर मोटर्स, परमानेंट मैग्नेट्स को यूज नहीं करते। Why don't they use a permanent magnet? Tell me why. Because even that question can come in your exam. Why don't the commercial motors use permanent magnets? Can anybody answer that? अर्शिता? Yes, sir. आपको मालूम है कि परमानेंट मैग्नेट्स क्यों नहीं यूज करते हैं कॉमर्शियल मोटर्स? सर जिससे Sir, कहीं because वो बिना permanent मैग्नेट बन जाए। magnets की जो strength होती है वो कम होती है, magnetic field की strength as compared to temporary magnets which are electromagnets. बिल्कुल, दैट्स द
करेक्ट आंसर, राइट। जो दूसरा मैंने देखा नहीं किसने बोला था उस समय, मगर इसमें दो आंसर बोले गए हैं। एक ये है कि परमानेंट वीक होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स आर वीक। दूसरा क्या है कि दे कैन मैग्नेटाइज द एंटायर मोटर। ओके, एक्चुअली दोनों गलत नहीं है, लेकिन जो सही आंसर है, क्योंकि हमें सबसे इंपॉर्टेंट आंसर देना है, ठीक है, वो है कि वो वीक होते हैं। अगर हम परमानेंट मैग्नेट से हम अपनी टॉय कार का मोटर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हमें एक ट्रेन का मोटर बनाना है, वो परमानेंट मैग्नेट्स इतने स्ट्रॉन्ग कभी हमें मिलेंगे ही नहीं। ओके, so the true reason is this, that they are weak. Okay, in the arrangement shown in the figure, there are two coils wound on a non-conducting cylindrical rod. Okay, initially the key is not inserted, then the key is inserted and later removed. ठीक है, तो पहले तो ये ओपन सर्किट है, केवल इस सर्किट की बात हो रही है, ठीक है, केवल इस, दूसरे में तो की है ही नहीं। तो पहले ये ओपन था, फिर हमने की डाल के इसको क्लोज किया और वापस से ओपन किया, ठीक है। द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर रिमेन्स 0 थ्रू आउट। चलिए, ये ऑप्शंस पढ़ने से पहले कोई मुझे बताएगा क्या होगा जब हम की डालेंगे और जब की रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर पे क्या असर होगा उसका एक दूसरे लूप। हम की तो इस वाले लूप में डाल निकाल रहे हैं, इस वाले सर्किट में, तो क्या उसका कोई फर्क यहाँ पड़ेगा दूसरे सर्किट पे? yes, sir, पड़ेगा। हाँ, क्यों सर पड़ेगा? पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? वाई? सर बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, जब एक सर्किट जो दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, वो उस सर्किट में करंट जनरेट करता है, उसको क्या बोलते हैं उस फिनोमिनन को? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Electromagnetic induction. So the reason that it will show a deflection is because of electromagnetic induction. और electromagnetic induction कब होता है? केवल तब होता है जब the current changes in this. ओके, जब जब इस लूप में करंट चेंज होगा, वो यहाँ पे करंट फ्लो होगा। अगर इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब उस बेसिस पे इसको आंसर करेंगे। द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर रिमेन्स 0। गलत है, क्योंकि जब हम इसमें करंट ओपन क्लोज करेंगे तो करंट चेंज होगा, ठीक है। जब चेंज होगा तो यहाँ डेफिनेटली कुछ करंट फ्लो होगा। There is a momentary deflection in the galvanometer, but it dies out shortly and there is no effect when the key is removed. This is also wrong, क्योंकि जब की रिमूव होगी वापस करंट चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि केवल करंट बढ़ने से यहाँ करंट फ्लो होता है, चेंज से मतलब है, बढ़े घटे से मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत है। There are momentarily galvanometer deflections that die out shortly. The diffractions are in the same direction. ठीक है, तो ये पहला पार्ट ठीक था, लेकिन ये गलत है। क्यों? जब करंट बढ़ेगा और डिफ्लेक्शन मान लीजिए ऐसे हुआ, तो जब करंट घटेगा तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट होगा उससे, ठीक है ना। तो that leaves us with the last option. There are momentary galvanometer deflections that die out shortly. The deflections are in opposite direction. This is the correct answer. Okay, so with these kind of questions, you have to actually be very thorough with the full theory. So ऐसा क्वेश्चन आप एक करते हैं तो पूरा वो सेक्शन रिवाइज हो जाता है, ठीक है। चलिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट ढूंढना है वापस से, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए इनकरेक्ट ज्यादा डाले जाते हैं, क्योंकि
that helps you revise more. Okay. Fleming's right hand rule is a simple rule to know the direction of induced current. True, false? Right hand. Sir, true. Yeah, true. What about the next one? The right hand Sir, thumb rule false. is used to नहीं सर, true है, true है. हाँ, तो हम राइट हैंड थंब रूल देखिए, ये राइट हैंड रूल है फ्लेमिंग का और दूसरा है राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, राइट हैंड थंब रूल में किसी का नाम नहीं जुड़ा हुआ है. ठीक है, ये जो है ये हमें इट हेल्प्स अस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अगर हमारे पास ये कंडक्टर है, इसमें ऐसे करंट जा रहा है, तो वी होल्ड द कंडक्टर इन like this, right? And our fingers curl around like this. Okay, then if our fingers curl around like this, it means the magnetic fields are going like this. Okay, this is the magnetic right hand rule. So ye bhi correct hai state. The difference between the direct and the alternating current is that the direct current always flows in one direction, whereas the alternating current reverses its direction periodically. That is also true. वो तो definition ही है उसका. ठीक है. In India, the AC changes direction every 150 seconds. Is this correct? सर पता नहीं क्योंकि ये No, टॉपिक sir. रिमूव हो चुका है ना. हाँ, देखिए इंडिया में वो सर 1/500 होना चाहिए. यस सर करता है. हाँ, इंडिया में क्या फ्रीक्वेंसी होती है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी आती है? 50 हर्ट्ज, राइट? मतलब 50 साइकिल्स होते हैं एक सेकंड में. तो एक्चुअली ये वाला पार्ट जो है ना, ये ट्रिकी पार्ट है थोड़ा सा. ये लगता है कि सही है, लेकिन ये गलत है. ये गलत क्यों है वो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैं 3 साइकिल्स बनाता हूं आपके. ये साइकिल 1 हो गई, ये साइकिल 2 हो गई, ये साइकिल 3 हो गई. आप बताइए करंट कितनी बार चेंज हुआ, राइट? सो ये यहां से यहां तक फर्स्ट टाइम चेंज हुआ, फिर सेकंड हुआ, फिर थर्ड हुआ, फिर फोर्थ हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 बार चेंज हुआ करंट का डायरेक्शन. Yes, sir. क्योंकि एक साइकिल में करंट का डायरेक्शन 2 बार चेंज हो गया. ठीक है ना? वो यहां से पॉजिटिव बना, फिर नेगेटिव बना, वापस जैसी दूसरी साइकिल आई वापस पॉजिटिव बना, फिर वापस नेगेटिव बना, राइट? तो इसका मतलब ये है कि आंसर होना चाहिए था 1/100, एवरी 1/100 सेकेंड होना चाहिए, क्योंकि चेंजेस डायरेक्शन पूछा है. अगर साइकिल्स पूछता तो ये सही होता. ये गलत है इसका. ओके, एंड डी इज आवर चोजन आंसर बिकॉज इनकरेक्ट पूछा गया. ठीक है, तो ये ध्यान रखिए. इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आ सकता है कि ये 1/50 क्या होता है? साइकिल्स होते हैं. चेंजेस इन डायरेक्शन 100 टाइम्स होते हैं. ठीक है, चलिए आगे. A constant current flows in a horizontal wire in the plane of the paper from east to west. ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है करंट. डायरेक्शन जोड़ देते हैं. The direction of magnetic field at a point will be north to south. ठीक है, अब ये बताइए कि नॉर्थ टू साउथ कब होगी इसकी फील्ड डायरेक्शन? कैसे पता करेंगे? मेथड पहले बताइए, आंसर से पहले. कैसे पता करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? राइट हैंड, Sir, right hand thumb rule. ठीक है, राइट हैंड थंब रूल. ठीक है.
तो अब देखिए अपना मतलब आप मेरा हाथ नहीं देख पाएंगे, लेकिन ईस्ट टू वेस्ट में मैंने अपना थंब रखा है, कर्ल किया, ठीक है। तो जब मैं नीचे की तरफ, जब मैं वायर को पकड़ रहा हूं, राइट, अपने पेन को वायर समझ लीजिए और उसको पकड़िए, जब पेन के नीचे है तब मैं नॉर्थ से साउथ जा रहा हूं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट अ पॉइंट लोकेटेड इन द प्लेन ऑफ पेपर ऑन द नॉर्थ साइड, नहीं, एट अ पॉइंट, हाँ, डायरेक्टली बिलो द वायर, सर साउथ साइड आ रहा है। नहीं, हाँ नहीं, वो हाँ नो, वो सभी डायरेक्शन में जाएगी फील्ड्स तो, लेकिन क्वेश्चन है नॉर्थ टू साउथ कब जाती है, जब मेरी फिंगर्स बिलो द वायर है, तब मैं नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जा रही है मेरी। सो द आंसर इज बी। समझ आया ये? किसी को डाउट है इसमें? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ये रूल पढ़ तो लेते हैं जो थंब रूल है, लेकिन उसको यूज करने में कई बार कठिनाई आती है स्टूडेंट्स को, ये स्वाभाविक है, अक्सर आती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। सबको समझ आ गया कि क्यों अंडर द वायर नॉर्थ टू साउथ है फील्ड? मैं साइलेंस को यस मान लूं? Yes, sir. ओके, Yes, sir. वंडरफुल। Yes, sir. Now let's Yes. do this. The strength of the magnetic field inside a long current carrying straight solenoid is more at the ends than at the center, minimum in the middle, same at all points, found to increase from one end to another. कैसी होती हैं फील्ड लाइंस एक लॉन्ग सोलेनॉइड की? कैसी फील्ड बनाता है सोलेनॉइड विद इन द Sir, सोलेनॉइड? bar magnet की हाँ, लेकिन बार मैग्नेट जैसी बनाता है, लेकिन इनसाइड तो यूनिफॉर्म फील्ड बनाता है, राइट? क्वेश्चन है Yes, sir. इनसाइड, Yes, तो sir. सेम एट ऑल पॉइंट्स है क्योंकि वो यूनिफॉर्म फील्ड बनाता है। ओके, द क्वेश्चन इज लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड में पूछा गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एम्बिग्यूटी है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, राइट? सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड, अगर ये लिखा होता तो ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होता, ठीक है। चलिए आगे करते हैं एक और, वी कैन डू अ फ्यू मोर। टू कन्वर्ट एन एसी जनरेटर इनटू डीसी जनरेटर, ठीक है। जनरेटर पढ़ा है आपने? No, sir. No, हाँ, sir. वो इस बार कोर्स में नहीं है ना, तो ये मैं छोड़ देता हूँ क्वेश्चन। Yes, sir. The most important safety method used for protecting home appliances from short circuiting or overloading. ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से क्या चीज बचाती है? Fuse. फ्यूज बचाता है। अब चलिए लगे हाथ तो ये भी बताइए कि अर्थिंग किस चीज से बचाती है? सर जिससे हमें करंट ना लगे। हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है, ठीक है। Yes, तो sir. अर्थिंग इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। फ्यूज तो इक्विपमेंट को बचाता है। यू स्टेबलाइजर क्या किस चीज से बचाता है? वोल्टेज चेंजेस से। Yes, sir. अगर वोल्टेज कभी ज्यादा है तो हम उसे कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, हाँ, तो जिस हमारे लिए वोल्टेज, बेनिफिट है। हाँ, तो वोल्टेज चेंजेस या फ्लक्चुएशन से बचाता है स्टेबलाइजर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक मीटर हमें किसी चीज से बचाता नहीं है, बस हमारे लिए बिल आता Sir, है। वो तो मेजर करता है इलेक्ट्रिकल हाँ, में। वो केवल सर वो तो measure, सिर्फ बिल बताता है। हाँ, वो केवल बिल Yes. बताता है। Very good. A magnetic compass needle is placed in the plane of paper, okay, near
पॉइंट ए, अच्छा कोई एक फिगर है वो मैंने शायद कॉपी नहीं की, लेट मी सी इफ आई कैन ब्रिंग द फिगर, लेट मी ड्रॉ द फिगर। ठीक है, a magnetic compass needle is placed in the plane of paper near point A as shown in figure 13.6. In which plane should a straight current carrying conductor be placed so that it passes through A and there is no change in the deflection of the compass? ठीक है, तो ये कंपास है, मुझे अब एक करंट कैरिंग वायर यहां पे रखना है। किस तरह रखूं कि ये इस पे कोई असर ना हो? ये ना तो ऐसे मूव हो ना ही ऐसे मूव, वो जैसी है बस बिल्कुल वैसी ही डायरेक्शन में नॉर्थ दिखाती है। तो अब करंट कैरिंग एक वायर मुझे रखना ही रखना है पॉइंट ए, तो कैसे रखूं उसको? देखिए ये मैं बता देता हूं आपको, हम ऐसे रख सकते हैं इसको, ठीक है, या कैसे भी रख सकते हैं बेसिकली, जब तक ये इसके ऊपर या नीचे ना जाए। ठीक है, अब क्या है, ये इस तरह से है, तो अब आप अपना राइट हैंड थंब रूल यूज कर लीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और हमने राइट हैंड थंब रूल यूज किया, तो जो हमारी फील्ड है वो इनटू द पेपर गई। आप राइट हैंड थंब रूल यूज करके देखिए, दिख रहा है ना आपको कि इनटू द पेपर जा रही है फील्ड? यस। अगर इनटू द पेपर जा रही है तो ये इसको लेफ्ट या राइट तो नहीं घुमा सकती, केवल नीचे की ओर दबाएगी, राइट? और नीचे की ओर तो दबेगा नहीं, है कंपास है, राइट? कंपास तो केवल लेफ्ट और राइट ही मूव कर सकता है ना, नीचे तो दबेगा नहीं वो। तो इसलिए अगर ऐसा मैं एक करंट कंडक्टर रखूं तो ये डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कंडक्टर को ऐसे रख दूं, यानी कि कंडक्टर को जैसे मैंने एक पिन की तरह चुभो दिया कागज में, राइट? अब आप फील्ड लाइंस बनाइए, फील्ड लाइंस तब ऐसी बनेंगी सर्कुलर यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगी, तो ये इसको ऐसे डिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया इनटू द पेपर, और फर्स्ट पेज पार्ट का आंसर हो गया ऑन द पेपर। ठीक है, देखिए इसी तरह Yes, के sir. क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, इसमें थोड़ा सा इनमें सोच के करना पड़ता है। ठीक है, ये लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर वी विल रन आउट ऑफ टाइम। अंडर व्हाट कंडीशंस परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑब्टेन्ड इन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज यूज्ड? सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ लेबल सर्किट। तो परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हैं? क्वेश्चन बस इतना सा। देखिए इसकी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हार्ड स्टील कोर यूज करना, सॉफ्ट होगा तो वो इजिली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ Most number of turns, Wire. most